पिक्चर चालू करो बे। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं आप, एक नपुंसक की तरह। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। यस। वो चूना लगा दिया। कचरा हमका एक दौड़ना नहीं होगा, बस छू के दौड़। कचरा घुमा। पूरा देश कह रहा है अब की बार और 3-4 दिन से तो मैं सुन रहा हूं, अब की बार 300 पार। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है। कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। वास्तविकता के साथ जागो। मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ, फालतू है कुंभ।
इफ्तार पार्टी में जाते हैं लालू यादव। आज तक हमने कभी लालू यादव को इफ्तारी का विरोध करते नहीं देखा। लेकिन कुंभ फालतू है। इफ्तारी क्या है? आपके मौसा का बरसी तो है नहीं। क्या है कुंभ? कुंभ आस्था का पर्व है। लालू यादव के अब्बा का ससुराल तो था नहीं जो उनको वहाँ पे खीर पूरी परोसा मिलेगा। कुंभ में लोग श्रद्धा भक्ति भाव से गए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए गए। तो जो कुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहा है वो बंगाल की डायन है ममता बनर्जी। बंगाल से उनका खात्मा तय है। बड़े बड़े शिव सैनिक कहने वाले उद्धव ठाकरे फीके पड़ गए हिंदुत्व के सामने, तो ममता बनर्जी कौन से खेत की मूली है? खतना तो साइंस ही कहता है। अरे साइंस नहीं कहता। अरे सुनो नहीं, बिल्कुल कहता है। जो खतना आप बता रहे हो, खतना कराना है, खतना तो साइंस से भी साबित है कि इससे कैंसर नहीं होता, पेनिस कैंसर नहीं होता। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, सबको कैंसर हो गया है क्या? होता अरे भाई, जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं। रामविलास सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं, कभी दिलों में, कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे? मुगलिया सोच की औलादो, जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। दोगला हूँ मैं, खोखला भी हूँ, खाता रोज मैं ढोकला भी हूँ। स्कीमें चुराना अपना बताना, स्कीमें चुराना अपना बताना, बस यही मेरा कसूर। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह।
चारों तरफ है मेरे ही चमचे, ईवीएम पे बस मेरा नाम, लाशों से ऊपर उठा करियर, पीछे मेरे है अमित शाह। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे, जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। चुतिया बनाना बर्तन बजवाना, चुतिया बनाना बर्तन बजवाना, बस यही मेरा कसूर, गरीबों से मेरा नाता नहीं, ईडी से कोई बच पाता नहीं। थैंक यू सो मच। दिल्ली में एक मफलर मैन भिखारी के गेटअप में आया और उस गेटअप से 7 लाख रुपए के कमोड पे वो पहुंच गया। तो इस बीच जितना भी क्रियाकलाप दिल्ली की सरकार का हुआ है, हर डिपार्टमेंट में अधिकतम भ्रष्टाचार हुआ है। किसी भी डिपार्टमेंट को हम देखें, कोई डिपार्टमेंट इससे अछूता नहीं है। बेशर्मी के साथ बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना और उसके बाद पूरी बेईमानी से अपने आप को, ये कट्टर बेईमान, अपने आप को ईमानदार घोषित करने का जो इन्होंने कार्य किया है, आज पूरी दिल्ली ने उनको लतियाया है। नई दिल्ली से ठोका, पुरानी दिल्ली से फेंका और गाजीपुर के कूड़े के ढेर पे इनको ले जाकर फेंक दिया है। इनके जितने भी पाप हैं वो सारे पाप बोध इनके सामने आ रहे हैं। हम बार बार पिछले दिनों कैग की रिपोर्ट आने से पहले अध्यक्ष जी, आप और हम इन मामलों को इस सदन में उठाते रहे हैं। हमने बार बार इनसे कहा कि आप कट्टर बेईमान हैं, आप हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपने प्रतिभा स्कूलों का नाश कर दिया है, आपने एक नया दिल्ली बोर्ड बना दिया है, शिक्षा का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर मैं हेल्थ की बात करता हूं, जो हॉस्पिटल है उसके प्रसूति डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं, बसें चलाने के लिए है नहीं, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जहां से पैसा मिला वहां डकैती मारने का यदि काम इस सरकार ने किया है तो इन सबका लेखा जोखा इस कैग रिपोर्ट के अंदर आया है। और इस कैग रिपोर्ट को मैं ये कहना चाहता हूं, ये पाप कोई एक दिन का पाप नहीं है, ये 12 साल का इनका पाप है। इसका सूक्ष्म विश्लेषण होना चाहिए, पीएसी को जाना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर इसमें कोई ऐसा प्रावधान है एफआईआर का, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता की खून और पसीने की कमाई को अपनी अय्याशी में लगाया है, अगर इनके ऊपर कोई एफआईआर होती है तो इनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।